क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक कार दे रखी है, ये एक कार है और इस कार का जो हमें मास दे रखा है, मास ऑफ कार इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम और ये कार जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर इसी कार को जो है, इस कार की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये फाइंड करना है कि 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए वर्क डन जो वर्क डन है वो कितना किया गया। तो हम जानते हैं, जैसे हम आंसर लिखते हैं इसका सबसे पहले। तो हमारे पास जो कार का जो मास दे रखा है वो 1500 किलोग्राम है और जो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 13 किलोमीटर पर आवर। तो 13 किलोमीटर पर आवर को हम पहले जो है मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो हमारे पास 13 इंटू किलोमीटर को हमने 1000 लिख दिया मीटर में और आवर को लिख दिया हमने 60 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, जैसे हम इसे सेकेंड में बदलेंगे। तो हमारे पास ये करने पर हमारे पास जो आंसर आता है 25/3 मीटर पर सेकेंड। और जो हमें फाइनल वेलोसिटी दे रखी है इस कार की, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास आई 15/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को हम सबसे पहले हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदल लिया है। अब हमारे पास जो हमें इसकी इनिशियल जो है काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है। तो हमें इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास आई वो उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हमारे पास जो एम दे रखा है कार का वो 1500 किलोग्राम और वेलोसिटी जो आ गई हमारे पास 25/3 इंटू 25/3। और जब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 156250, यानी कि 1,56,250/3। और हमारे पास ये जो आंसर आया ये आया जूल में। इसी तरह हम जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब फाइंड करेंगे इसका फॉर्मूला सेम होता है। तो हमने इसको हाफ इंटू इसकी जो मास लिख दिया, मास लिखने के बाद 15/3 इंटू 50/3, सॉरी 15 नहीं 50/3। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6,25,000/3 जूल। अब हमें पता है कि जो किया गया कार्य है या जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के में चेंज के बराबर होता है। तो हम वर्क डन की अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे हम वर्क डन की बात कर लेते हैं। द वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इसके जो चेंज आया, हमने जो चेंज निकला है वो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास आएगा। हम जो है इसको जब इस काइनेटिक एनर्जी हम इससे माइनस करेंगे यानी कि 625,000/3 माइनस 1,56,250/3। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा 15,6,250 जूल। यानी जो
कार की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से 16 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने के लिए जो हमारे पास जो वर्क डन किया गया वो हमारे पास वर्क डन आया है 1,56,250 जूल।